दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9:7 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए यहाँ पर 9:7 दिया है, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 16। अब 16 को किसी भी संख्या यहाँ पर ऑप्शन दिया इसके साथ हम लोग भाग करते हैं तो ये किसके साथ ये पूरी तरीके से भाग हो जाता है। जैसे कि इसको हम लोग 16 से करते हैं 74/16, 78/16, 90/16 और 80/16। तो 80 के साथ ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है 5 बार। तो 9 गुणित 5 करते हैं और 7 गुणित 5 करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है 45 और 35 आता है। तो 45 गुणित 35 करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है 1575। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि 45 और 35 को जब हम लोग गुणनखंड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है 1575, और जब हम इसको जोड़ते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो 80। तो इस तरीके से 80 हमारा आंसर सही है। देखिए यहाँ पर जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल के सभी अंक 9 के होते हैं। मतलब किसी भी संख्या को अगर हम लोग गुणा करें 13 के साथ, अगर हम लोग गुणा करते हैं इसके बी को हम लोग जब 13 के साथ गुणा करते हैं, जब सी को सी के 13 के साथ गुणा करते हैं तो सारा जो आंसर आएगा वो 9 9 9, सारे अंक में 9 आना चाहिए। ठीक है, तो कौन सी संख्या में आएगी। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि सभी अंक जो दिए गए हैं उसको हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं तो 7 7 14 और 9 कितना हो जाता है यहाँ पर 23, 23 और 2 25 और 3 28। ठीक है, यहाँ पर 28 आता है। फिर इसी तरीके से इसको जोड़ देते हैं तो 7 5 12, 12 9 21 हो जाता है। 21 और 2 23 और 3 हो जाएगा आपका 25, सॉरी 26। यहाँ पर 8 7 15 हो जाएगा, 15 9 यहाँ पर हो जाएगा 24, 24 और 2 26 और 3 29। ठीक है, और ये कितना हो जाता है 7 6 13 और 9, 7 6 13 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर 22, 22 और 3 22 और 5 हो जाएगा 27। तो यहाँ पर 27। ठीक है, अब देखिए 27 यहाँ पर आ रहा है डी में, तो ये जो है 9 के जो 9 अंक है इसके साथ ये पूरे तरीके से डिवाइड हो जाए 9 3 27। तो इस तरीके से जब हम लोग 76,923 को जब 13 के साथ गुना करेंगे तो हमारा आंसर इस तरीके से आएगा सभी अंकों में 9 के रूप में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर 567 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसको विभाजित करने पर ये 58,705 के आसपास के निकट है। ठीक है, तो सबसे पहले 567 को जब हम लोग 100 से गुना करते हैं तो ये होता है 56,700 आता है। ठीक है, अब इसके आसपास कोई संख्या को लेना, मतलब इसमें या तो फिर एक जोड़ देंगे या फिर दो जोड़ देंगे या फिर 3 या 4। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो है 56,700 है जो कि इसके आसपास का निकटतम नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको भी हम लोग फिर हटा देते हैं। तो इसके आसपास दो संख्या है जिसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम लोग 4 से गुना करते हैं मतलब 56 और 7, मतलब 567 को जब हम 4 से गुना करते हैं तो ये आता है 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, ये हो जाएगा 7 छक्के 6 चौक 24 और 2, 24 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 26 का 6 हासिल 2। ठीक है, फिर 5 24 और 2 22, तो 2268। अब देखिए 2268 को जब हम लोग इसमें जोड़ देंगे तो कितना जाता है 8 6 9, ये हो गया, ये हो जाएगा आपका 8 और ये 5, मतलब 58,968। तो ये वाला हमारा जो ए का जो आंसर ऑप्शन है वो हमारा सही है। ठीक है,